पर 22 लिखा हुआ आ रहा है, और ये 22 के 22 ही हैं कि और ज्यादा भी हैं ये सब? माइक ऑन करो। 22 ही है 22 आचार्य जी, और 16 के कैमरे खुले हुए हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन मतलब है कि अब जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर वही के वही आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा ये ठीक है, चलो ये पता लग गया। आचार्य जी, मेरी 2 शंका समाधान है आज। मैंने करना है या आपने शंका समाधान करना है? आप करेंगे आचार्य जी। शंका समाधान है। अच्छा अभी करते हैं, मंत्र पाठ कर लें फिर करते हैं। और फिर आज ज्यादातर तो आपसे मंत्र ही सुनेंगे, और जो आपको पूछना होगा तो आप पूछ लेना, अर्थात कोई भी पूछ सकता है। और उसको जो लग रहा हो कि यहाँ पर गलत है, जैसे बबली ने बोला अभी, तो वो सब शंका समाधान कर लेंगे। चलिए मंत्र पाठ के लिए मैं चुन रहा हूँ कि देखें किससे मंत्र पाठ करवाएं। वैसे तो सुषमा कांत जी चलिए आइए, और ठीक से बैठो, अभी दिखाई नहीं दे रहे हो, और रोशनी आनी चाहिए आपके बिल्कुल फेस पर, तब दिखाई देता है बंदा, नहीं तो रोशनी आ रही है उधर से तो आप दिखाई नहीं दे रहे होते हो। अब ठीक है, लगभग ठीक है। चलिए आप मंत्र पाठ करिए। आज का मंत्र कौन सा है पता है आपको? माइक कौन? हाँ बोलो। गुरु शिष्य मंत्र। हाँ ठीक है, चलिए शुरू करिए। ओम सर्व ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। ओम शांति शांति शांति। शिक्षा शर्मा जी तो ऐसे कर रही हैं, अरे क्या कर दिया ये अंत में आकर के। गलत हो गया। हाँ शुरू में भी गलत हो गया था और यहाँ जी भी गलत। एकदम सोचा नहीं था कि मेरी भी बारी आ सकती। हाँ ये इसलिए आज तो तक कभी इधर देखो, सुनो, जब आप सामने सब दिखाई देते हो ना, तब पता लगता है ना कोई तैयारी, मतलब बैठे हो कि नहीं बैठे हो ये तो पता लगता है पहले तो। और इसीलिए कहा है कि सब कैमरा ऑन करके बैठा करो। जी। और ये तो इसीलिए तो पकड़ में आ रहे हो फटाफट की, जो सामने दिखाई दे रहे देखे भाई हाँ किसने नहीं सुनाया अब तक, तो इसीलिए जल्दी से आपको हम पकड़ सकते हैं और आपसे सुन सकते हैं। जी। इसमें शुरुआत में भी गलती हुई थी। ओम सहना ववतु नहीं बोलते, ववतु बोलते हैं। व के बाद दूसरा भी तो व है, ववतु ववतु ऐसे बोलना होता है। ववतु। हाँ चलिए, अभी तो बहुत सारी गलती हुई, दोबारा अभी पाठ होगा। अभी जी। हाथ कर सकते हैं। आज आपने कम से कम ये वाला तो सीख लिया कि बिना पूछे कोई बोला नहीं अब तक, ये तो नंबर मिल गए आपको। आप इस मामले में तो पास हो गए। बाकी पूरा टाइम जो आज चलेगा सारा कार्यक्रम, तब देखेंगे आप पास हुए हो कि फेल हो गए हो कहीं ना कहीं। चलो जी, स्वराज गुप्ता जी बड़ी स्मार्ट लग रही हैं, बहुत बढ़िया। ठीक से बैठो। आचार्य जी काला चश्मा पहने हूं ना। हाँ काला चश्मा लग गया ना, तो ऑपरेशन हो गया, पहले से लाभ हो गया। चलो सुनाओ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा सुना आपने। और आराम से, जैसे धैर्य से सुनाते हैं मंत्र, और जिस ढंग से बैठ के सुनाया वो भी बहुत उत्तम। जी धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद जी। चलो जी, अब हम आपके जो एक मंत्र का पहले आज अर्थ करेंगे, जो उस दिन हमारा चौथा मंत्र था। पहले अब उस मंत्र का पाठ होगा, और उस मंत्र का पाठ कौन करेगा वो मैं बताता हूँ अभी। संतोष आर्य जी। जी आचार्य जी। ये ओम देव सविता वाला बोलना है। हाँ ये ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा के तपु के तन्नः पुनातु वाचस्पतिर्
वाचं नः स्वदतु। बहुत अच्छा बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला है। कहीं कहीं रुक जाते हैं हल्का सा, वो कोई बात नहीं, सांस लेने की जगह होती है वो, उसके उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी जो धन्यवाद। उच्चारण है वो उच्चारण ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक हुआ है। चलिए अब इसका अर्थ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए और लिखना है तो आप लिखिए। सबसे पहले जब हम ओम बोल रहे हैं वो हम सबको इसका अर्थ अब अच्छी तरह से याद हो गया होगा, सर्वरक्षक प्रभु। आप ईश्वर भी कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे आप भगवान कहें, सर्वशक्तिमान आदि और विशेषण जोड़ दें तो कोई आपत्ति नहीं इसमें। हे सर्वरक्षक प्रभु। आगे बोला आपने देव सवितः, दिव्य गुण शक्ति संपन्न। और सवितः का मतलब होता है सर्वोत्पादक। हे दिव्य गुण शक्ति संपन्न सर्वोत्पादक परमेश्वर, प्रसूव यज्ञम, बढ़ाओ। यज्ञम बहुत सीधा सा है, यज्ञ को, इस यज्ञ को आप बढ़ाओ। अब जब आप व्याख्या की बात करो तो आप बेशक बोल सकते हो यज्ञ भावना को बढ़ाओ, ये भी कह सकते हो। तब यज्ञ कर्म का जो हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न होता है उस भावना को बढ़ाओ। और यहाँ मुख्य अर्थ तो यही है कि यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि प्रदीप्त हो चुकी है, उस माध्यम से बात हम करते करते इस स्थिति पर आ गए कि हम ये विशेष यहाँ पर प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, वो बढ़ाओ। आचार्य जी, देव का बताया क्या, दिव्य गुण शक्ति संपन्न क्या बताया था आपने? आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, कारण आपने हाथ नहीं खड़ा किया, बोलना शुरू किया इसलिए। हाथ खड़ा इसीलिए तो कहा था ये कैमरा ऑन रखोगे तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब आप हाथ खड़ा करोगे आपको जवाब मिलेगा, चिंता ना करो, लेकिन ऐसे बोलना मना है। चलिए सुन लीजिए फिर भी। दिव्य गुण शक्ति संपन्न, कविता का अर्थ है सर्वोत्पादक परमेश्वर। सर्वोत्पादक बोलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन किसके लिए बोल रहे हैं इसलिए साथ में वो बातें जोड़ दी जाती हैं ताकि पता लग रहे। ऐसा ना हो कि हम सर्वोत्पादक का अर्थ किसी और पदार्थ को समझ लें। यहाँ पर प्रसुभ यज्ञम, इसके बाद आगे क्या है? हाँ जी शिक्षा शर्मा जी, आगे बोलिए क्या है? आचार्य जी, प्रसव यज्ञ पतिम हाँ, भगाए। इसीलिए पूछा कि हमारा ध्यान यहाँ है कि नहीं। प्रसुव यज्ञ पतिम, अब ये बढ़ाओ तो वही अर्थ है। यज्ञ पतिम माने यज्ञ करने वाले को। यज्ञ करता, यज्ञ करने वाला एक ही अर्थ है, उसको बढ़ाओ। आगे शब्द है भगायो, आनंद और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। आनंद और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। दिव्यो गंधर्वः, दिव्यः बन गया विसर्ग। विलक्षण ज्ञान के प्रकाशक।
गंधर्वाह का अर्थ है पवित्र वेदवाणी के आश्रय हैं। आप विलक्षण ज्ञान के प्रकाशक हैं और पवित्र वेदवाणी के आश्रय हैं। अब एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, प्रश्न सुन लीजिए, उसके बाद हाथ खड़ा करना है इसका उत्तर आता हो तो। चलो वंदना शर्मा, आप माइक ऑन करिए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। जी, पवित्र वेदवाणी के आश्रय का मतलब क्या होता है? ये हमारे जो विचार हैं वो निकले तो हमारी वेद में जो कहा गया है कथनानुसार ही हम उसको माने और धारण करें। अभी अप्रोप्रिएट नहीं उत्तर ये। जी, रेखा गर्ग। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्कार नहीं, नमस्ते नमस्ते बोला सर आचार्य जी मैंने तो। अच्छा, नमस्ते बोला है, ठीक है। हाँ चलिए बताइए अब क्या इसका मतलब है? आचार्य जी, जो वेद में बताया है हमें अपनी, मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आचार्य जी। नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। चलिए, जो बात बंद कर देना तो फिर इसके बाद अपना माइक भी अपने आप से बंद करना है, फिर जिसको कहा जाएगा वो माइक ऑन करेंगे। निशा सिंह। नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते जी, वेद- क्या इसका मतलब समझ में आया, बोलिए। वेदवाणी शुद्ध शब्द बोलना। अब पूछ रहे हो, बता रहे हो, क्या कर रहे हो? बता रहे हैं, शुद्ध बता रहे हैं। हाँ बताओ, पूरा बताओ, दोबारा बोलो, ये समझ नहीं आया क्या बोला। वेदवाणी शुद्ध शब्द बोलना। अच्छा, ये एक अर्थ है, ये आप बोल रहे हैं। चलो सरोज कहाँ है, सरोज से पूछते हैं जरा। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। इसमें मारवी। एक शब्द का वैदिक आधार पे बताती हूँ। पवित्र शुद्ध, जो वातावरण हम बनाते हैं हवन का, पवित्र शुद्ध। वेदवाणी, जो कि हमारे मंत्रों से हम प्रॉपर शुद्ध उच्चारण करें। जो असली शब्द था उस पर तो पहुंचे ही नहीं आप, वो वाला पवित्र शब्द तो शुद्ध। नहीं, आगे पवित्र वेदवाणी के आश्रय, ये है पूरा वाक्य, इसका अर्थ समझाना सहयोग है। से, उसके सहयोग से, उसके माध्यम से। वाक्य पूरा करो फिर अभी भी। उसके माध्यम से हम करें वेद, वो क्या बोलते हैं, पवित्र शुद्धता। बस इतना ही आता है आचार्य जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सविता शर्मा। बुद्धि को पवित्र करने वाली वेदवाणी। सुषमा गौतम। पवित्र वाणी और ज्ञान, पवित्र ज्ञान के आश्रय से। देखो, मैंने जो प्रश्न किया हुआ है ना, आप वो उसके नजदीक पहुंच नहीं रहे हो, इधर उधर थोड़ी थोड़ी बातें होती जा रही हैं, असली बात पर आया नहीं अभी तक कोई भी। इंदिरा टांगरे जी बोलिए। जी आचार्य जी, इसका अर्थ है कि परमात्मा जिन्होंने की सब सत्य विद्याओं को प्रकाशित किया है, तो आश्रय आपने पूछा था, तो आश्रय का अर्थ है कि वही उनके आधार हैं, उन्हीं ने इसको। बस ठीक है, यही अर्थ है इसका। पवित्र वेद वाणी के जो आश्रय हैं, कौन है ये? ईश्वर ही तो है भाई आश्रय। अच्छा, ईश्वर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारे आश्रय की बात नहीं हो रही है भाई, वेद वाणी के आश्रय का कौन है, इसका मूल कौन है? ईश्वर है। अभी माइक बंद कर देना होता है, इसके बाद अपनी बात खत्म हो जाए तो माइक बंद करिए। और जो बात कर रहा था बेशक वो ऑन रख सकते हैं, अगर उनको भी कुछ और पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, लेकिन जो बात स्पष्ट हो गई फिर उसको और पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए वाली बात पूछी थी कि हमें समझ तो आए ना, वेदवाणी का रक्षक कौन है, आश्रय कौन है। हम अपने आप पर ही लागू करे बैठे हैं सारी बात, हमारे ऊपर बात नहीं हो रही है अभी।
इस वेद वाणी का आश्रय कौन है, आश्रय प्रदान करने वाला कौन है? ईश्वर है। हमारे लिए जो आदेश है वो तो वेदवाणी के आदेश होंगे, जहां प्रसंग होगा वहां वो वाली बात करेंगे। यहां पर क्या कहा गया था? पवित्र वेद वाणी के आश्रय हैं कौन? ईश्वर है, परमेश्वर है इसका आश्रय। दिव्यो गंधर्वा आगे है, के तपुह के तम नह। के तपु का मतलब होता है ज्ञान विज्ञान से। बुद्धि और हमारे मन को पवित्र करने वाले। चलिए एक प्रश्न फिर और आ रहा है, आप तैयार हो जाइए। पूरा अर्थ वगैरह दोबारा सुन लो। ज्ञान विज्ञान से बुद्धि और मन को पवित्र करने वाले। अब जो प्रश्न आ रहा है उसको ध्यान देना। संतोष नंदवानी जी माइक ऑन करिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये बताओ बुद्धि और मन में क्या क्या कौन, ये दोनों के लिए अलग बोलना जरूरी था क्या? मन और बुद्धि जो अलग ही बोले जाते हैं, क्योंकि मन जो है वो हम उसमें विचार उत्पन्न होता है और बुद्धि जो है उन विचारों को कार्य रूप देती है। चंदा सचदेवा जी। मुझे भी यही समझ आया। मन जो है, मन तो जड़ है और बुद्धि नहीं आया, नहीं समझा पा रही। ठीक है जी। अब देखते हैं किनसे बात करें। प्रवीण सेतिया जी। मन तो जो है वो तो इधर उधर भागता है, दूर तक कई बातें सोचता है, और बुद्धि जो है वो अपना विवेक धारण करती है। जो चीज ठीक है बुद्धि से सोच के वही करते हैं भी ये ठीक है, और मन नहीं सोच सकता जो बुद्धि सोच सकती है। मेरे को तो यही समझ आया। नहीं, व्याख्या तो लगभग ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं आ रही, लेकिन ये जो बातें मैंने जो पूछी हैं उसको अंत में उस वाक्य से जोड़ना चाहिए। ईश्वर ने मन और बुद्धि की बात यहाँ पर क्यों की है? गलत नहीं है, आपने ठीक बोला, लगभग ठीक है सारी बात। तो यहाँ पर उन दोनों का जब व्याख्यान पूछा जाता है या अर्थ समझाने की बात होती है तो उसके उस स्तर तक पहुंच जाना चाहिए कि सबको समझ में आए बात। हाँ जी, शशि जी आइए, शशि गुलाटी। हाँ जी जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। प्रश्न नहीं समझ आया क्या? प्रश्न तो समझ आया कि मन और बुद्धि के कार्य क्या है, क्या करते हैं। चलो बताओ फिर, अगर ये समझ आ गया तो मेरे को भी यही जो उन्होंने बताया है वही ही लगता है। निर्मल प्रभा जी। नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते जी। मन में विचार उत्पन्न होते हैं और बुद्धि निर्णय करती है। बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो वाक्य है ना, निर्णय करना, निश्चयात्मक ज्ञान जहां से उत्पन्न होता है ना, वो बुद्धि करती है। मन तो संकल्प विकल्प करता रहता है, सोचता है, विचार करता रहता है, भागता है। जैसे प्रवीण सेतिया जी ने बोला, वो बहुत दूर दूर तक चला जाता है, ठीक है सारी बात। और चंदा सचदेवा जी मन को जड़ कह के आगे फिर निरुत्तर हो गई कि भाई कहने लगी अब आगे नहीं समझ में आ रहा। मन भी जड़ होता है, बुद्धि भी जड़ होती है, ध्यान रखिए। और आगे चित्त और अहंकार आदि भी होते हैं, सब जड़ होते हैं। अब यहां से फिर एक प्रश्न पैदा हो रहा है। गायत्री गुप्ता जी माइक ऑन करो। ये जो मैंने 4 नाम बोले हैं अभी,
जो जड़ कहा इनको, वो नाम क्या है चारों? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो चेतन कौन है फिर? आत्मा। तो इस बात का अर्थ तो ये निकला कि आत्मा ही सब कुछ करता होगा फिर तो। आत्मा, ईश्वर। हाँ ठीक है, आत्मा आपने दोनों बता दिया, आत्मा और ईश्वर चेतन है, ठीक है। आपने वो चेतन बोला नहीं, लेकिन अर्थ में समझ गया फटाफट आ गया। आपने चेतन की बात, जब आत्मा की बात की है तो ईश्वर भी बोल दिया, तो अर्थ वही निकला है कि दोनों चेतन शक्तियां हैं। तो ये इसका मतलब हुआ कि आत्मा ही सारे काम करता है, फिर तो ये मतलब निकला। मतलब मैं आशय नहीं समझ पाई आचार्य जी, प्रश्न समझ में नहीं आया क्या? आत्मा ही सारे काम करता है ना फिर तो। नहीं, आत्मा खुद स्वयं नहीं करता, वो मन को निर्देश देता है, फिर आत्मा मन को, मतलब मन को निर्देश, फिर आगे वो बुद्धि को, फिर वो उसमें आता है, इंद्रियों को निर्देश देता है, ऐसा होता है आचार्य जी। हाँ चलो ठीक है, लगभग ठीक है, क्योंकि हमने कई बार सत्यार प्रकाश में जब पढ़ रहे थे सातवां समुल्लास, तो वहां पर जो वाक्य आता है ना, वो यहाँ की पूरी पुष्टि कर देगा। किसी को वाक्य याद है वो सातवें समुल्लास वाला, जो वैदिक सिद्धांत है, बहुत बहुत जबरदस्त सिद्धांत है वो। उसके बगैर तो आप अगर आर्य समाज को, अपने आप को कहते हो ना मैं आर्य समाजी हूँ, मैं आर्य समाज को मानती हूँ, मानता हूँ, वो बेकार हो जाए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आचार्य ये इसी वाला है क्या? यही जो मैं बोल रही थी वही वाला है क्या पूरा? मैं बताऊं जब आता ये वाला शायद ध्यान है, बता, कोशिश करती हूँ। चलिए करिए कोशिश। जब आत्मा किसी कार्य को करने का निश्चय करता है, आप रुक जाओ, ये नहीं चलेगा ऐसा। बिल्कुल वही के वही शब्द चाहिए अब, तभी तो ये सिद्धांत ऐसा होता है कि सिद्धांत अपने आप में पूर्ण होता है। वो एक शब्द इधर उधर किया, अर्थ बदल जाएगा फिर, इसलिए वो नहीं बोल सकते, अपने मन से बना करके नहीं बोलना। आपने ये कहा था कोशिश करते हो, लेकिन वो कोशिश अभी पूरी सफल नहीं हुई है। एक हाथ खड़ा हुआ था शायद संतोष आर्य जी का। हाँ जी, बोलिए। जब आत्मा मन बुद्धि को और बुद्धि इंद्रियों को, रुक जाओ, गलत हो गया ये। हाँ जी, रवि बालाजी बोलिए, माइक ऑन करके बोलो। जब आत्मा मन को और मन इंद्रियों को आदेश काम करने के लिए प्रेरित करता है, तब मनुष्य कार्य करता है। नहीं, मैं पूरा वाक्य सुनना था ये भी, अभी फिर अपना मन का बनाया नहीं बोलना यहाँ पर। हाँ जी, उर्मिल शर्मा जी बोलिए। हाँ आचार्य जी, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों के साथ मिलकर ईश्वर की प्रेरणा से कुछ कार्य करते हैं, तो ईश्वर हमें अच्छे कार्य के लिए। रुक जाओ, फिर आपने अपने आप अर्थ बनाने शुरू किया आगे, फिर वाक्य अपने आप बनाना शुरू कर दिया। अपने आप बनाने वाला मत बताइए, जिसको याद हो। आत्मा मन और मन इंद्रियों के साथ मिलकर अब माइक बंद करो, ईश्वर, माइक बंद कर लीजिए। निर्मल डावरा जी हाथ खड़ा कर रही हैं आप? हाँ जी आचार्य जी। हाँ बोलिए। जब आत्मा मन को और मन इंद्रियों को किसी कार्य में लगाता है, तो जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो तब आत्मा से अच्छा करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है निर्भिमानता और अहंकार की भावना नहीं आती, और जब बुरा करते हैं तो शंका लज्जा की भावना आती है। तब ईश्वर को जाके पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं, उससे पहले नहीं पता होता। चलो, बहुत कुछ ठीक ठाक करते हुए अंत में फिर अपना भी वाक्य जोड़ दिया आपने। रजनी गर्ग बोलेंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। जी आचार्य जी, मैं प्रयास करती हूँ। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, चोरी आदि किसी विषय में, बुरी किसी आदत में, या परोपकार आदि किसी अच्छे विषय में लगाने का जिस क्षण भी आरंभ करता है, उसी समय जीवात्मा की इच्छा, उसके ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय की ओर झुक जाते हैं, और उसी क्षण आत्मा के भीतर बुरे काम करने के लिए लज्जा, शंका और डर उत्पन्न होता है, और अच्छे कामों के लिए निशंकता, अभय, आनंद, उत्साह जागृत होता है। यह जीवात्मा की ओर से नहीं, परंतु परमात्मा की ओर से होता है।
आचार्य जी मैंने प्रयास किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुद्धि और मन की जहां हम बात कर रहे थे और आत्मा की बात अब भी बीच में आ गई कि आत्मा चेतन है, ईश्वर चेतन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब जड़ हैं। तो अब ये जब मैंने कहा कि इसका मतलब आत्मा ही सारे काम करता है, तो आपको यहाँ पर सारी बात पता लग गई इस वाक्य से कि आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में जब लगाते हैं, जहां जितना जितना प्रसंग होता है उतनी उतनी बात वहां पर महर्षि दयानंद ने की है। यहाँ पर जब बुद्धि का और मन की बात आई है तो इसको दोनों को अलग अलग इसलिए कहा गया कि मन संकल्प विकल्प करता रहेगा और बुद्धि भी क्या करेगी, वो निश्चय करेगी। तो वो ईश्वर हमको क्या करे, इन दोनों को पवित्र बनाए दे, बस ये प्रार्थना आप कर रहे हैं। मन में संकल्प विकल्प कौन से उठे, अच्छे पवित्र शुद्ध, और बुद्धि भी जो निर्णय करे वो अच्छा शुद्ध निर्णय करे। के तपुः के तम नः पुनातु माने पवित्र करे। वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। अब संधि होगी यहाँ जो हुई हुई है उसको विच्छेद करेंगे, अब बनेगा वाचस्पति ही। वाणी के स्वामी, वाचस्पतिर था ना, वो र उड़ करके विसर्ग हो गया, अब वो र हट गया, वाचस्पति ही बन गया। वाणी के स्वामी, आगे है वाचम नः स्वदतु। वाचम माने वाणी को, न माने हमारी, स्वदतु माने मधुर बनाओ। वाणी के स्वामी से तो आप ये प्रार्थना करेंगे ना। ईश्वर कड़वा बोलता है क्या? अच्छा चलो ये बताओ, बोलता भी है कि नहीं बोलता? अब ये देखें कौन बताएगा, हाथ खड़ा करना। अब ईश्वर बोलता है? अच्छा स्वराज गुप्ता जी ने जल्दी से हाथ खड़ा कर दिया, बोलो जी स्वराज जी बोलो। नहीं आचार्य जी, ईश्वर कैसे बोलेगा ये बताइए। वो तो हमारी आत्मा बोलती है, हम बोलते हैं, हमारा बुद्धि और मन बोलता है। अच्छा ईश्वर नहीं बोलता इसका मतलब? ईश्वर बोल ही नहीं सकता आचार्य जी। क्यों नहीं बोल सकता? बुद्धि नहीं है उसके पास? अरे वो तो सर्वव्यापी है, ऐसा कौन कह सकता है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। सर्वव्यापी वो तो होने से सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। इससे वो अर्थ कहाँ निकल रहा है कि वो नहीं बोल सकता? तो आचार्य जी उसका नहीं है ना, निराकार है ना वो तो। अब आए लाइन पर, जिसका आकार होता है वही तो बोलता है। अब थोड़ी सी लाइन पर आए कि जब निराकार है तो मुंह बोलेगा कैसे। लेकिन इसमें एक जो मैं अब बात आगे कहने वाला हूं उसमें जरा और थोड़ा गहराई भी आएगी, और उसमें अर्थ जो होगा, बोलने का शब्द वाणी नहीं रहेगा, और लेकिन अर्थ लगभग वैसा ही रहेगा। वाणी नहीं रहेगी लेकिन अर्थ फिर भी उसके आसपास वाला ही रहेगा। उस दृष्टि से मैं बोल रहा हूं ईश्वर बोलता है। अब हाथ खड़ा करो। चलिए संतोष आर्य जी तो पहले से ही हाथ खड़े करे बैठी हैं। संतोष जी बोलो। आत्मा में प्रेरणा करता है वो। और विस्तृत अर्थ समझाओ। अभी आपको नहीं आता तो आप बेशक माइक बंद कर देना, बाकी लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। आदर्श ने हाथ खड़ा किया हुआ है। अगर अच्छा हम जी, वेदवाणी, वेदवाणी है जो ईश्वर की वाणी है, वही वाणी है, श्रुति उसको बोलते हैं, वेदवाणी ईश्वर की वाणी है। ठीक है, थोड़ा व्याख्या और चाहिए लेकिन अभी वैसे ठीक है आपका। ये वेदवाणी बोलते हैं ना आप, तो वहां पर वेदवाणी कहकर हम ये थोड़ी कह सकते वो हमारी वाणी है, ये तो नहीं कह सकते। वहां किसकी वाणी है? वो ईश्वर की, ईश्वर की है। तो ईश्वर ये जो बोलता है, एक तरह से मैं फिर वाक्य वही बोल रहा हूं कि ईश्वर जब ऐसा बोलता है तो कब बोलता है। अब प्रश्न थोड़ा सा अलग चला गया, ध्यान रखना है। अब
भाई हाथ ऐसा दिखाया करो कि हाथ दिखे तो सही, अगर फ्रेम से बाहर होगा तो थोड़ी दिखाई देगा फिर हाथ। फिर आप कहोगे हम तो हाथ ही थक गया है, हाथ खड़ा कर रखा है, आप हमारा नाम ही ना बोलते। नीरजा बोलेंगे, नीरजा। नीरज है कि नीरजा है? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नीरजा हो कि नीरज हो? नीरजा, हाँ नीरजा। नीरजा। आता है इसका मतलब पता है? मैं कोशिश करती हूँ। हाँ करिए। ईश्वर ने हमें ज्ञान और विवेक दिया है, उससे हमें पता चलता है कि कोई कार्य हम सही करते हैं या गलत करते हैं। तो उसी ज्ञान विवेक से हमें ईश्वर ज्ञात करवाता है कि वो क्या सही है, क्या गलत है। तो उसी से हमें पता चलता है। कोई बुरा काम भी करता है तो उसे पता होता है कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, तो उसी ज्ञान की वजह से ये उसे पता होता है। नहीं, मेरा तो प्रश्न ईश्वर ये वाला नहीं था अभी, प्रश्न ये नहीं था अभी। ईश्वर की वाणी, वेदवाणी अभी आदर्श ने बता दिया। अब ईश्वर की वेदवाणी का और विस्तार करना था, बताना था कि ईश्वर की वेदवाणी है, तो वह ईश्वर की वेदवाणी, ईश्वर ये वेदवाणी कब कहता है, कब बोलता है या कब बात करता है, इसके बारे में ये प्रश्न था। चलो जी, सविता कपूर ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। आचार्य जी, सृष्टि के आरंभ में। यस, ये है इसका उत्तर। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर बोलता है, अर्थात अपना ये ज्ञान प्रदान करता है, ये मतलब है इसका। आचार्य जी बोलकर? जी नहीं। हाँ, वो आ ऋषियों रही है के वो। हृदय में। हाँ, वही आने वाली, वही अभी प्रश्न ही आने वाला था, वो आपने उत्तर थोड़ा सा दे ही दिया। 4 ऋषियों के आत्मा के अंदर वो ज्ञान देता है, वो बोलता नहीं है ईश्वर। ईश्वर को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब भी आपको प्रश्न फिर सामने आ गया कि ईश्वर को बोलने की आवश्यकता क्यों नहीं है। अब ये प्रश्न ध्यान से सुनो और यही उत्तर चाहिए, इसको सामने रखते हुए बोलना है, इधर उधर फैलना नहीं है कि भाई कहां से प्रसंग लेके कहां पहुंच जाओ, ऐसा नहीं करना। ईश्वर को बोलने की आवश्यकता क्यों नहीं है? सुदर्शन मनचंदा जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। ऐसे है जी, आत्मा के अंदर परमात्मा भी विराजमान है, तो आपस में जब हम अपने आप से बात करते हैं तो वाणी की आवश्यकता नहीं होती। तो उन 4 ऋषियों के अंदर परमात्मा मौजूद था, तो उससे जो बताया है उसके अंदर मतलब वाणी से नहीं, ज्ञान के रूप में बोलकर बताया उसको। अपने आप से बात करने में वाणी की आवश्यकता नहीं होती। ये दोबारा वाक्य मत बोलो, ठीक है? अभी अभी ऑन रखो, भी और प्रश्न करना है। ईश्वर ने जो उस समय पैदा हुए थे मनुष्य, ऋषि भी उनमें ही है, वो कोई अलग से ऐसा नहीं है। ऋषि भी मनुष्य ही तो कहलाता है, कोई और उनका विशेषण नहीं होता, सिर्फ एक नाम विशेष है वहां पर, वो ऋषि हैं अर्थात मनुष्य है। अब प्रश्न जो कर रहा हूं उसको सुनना और इसी का उत्तर देना। कितने मनुष्य पैदा किए ये प्रश्न नहीं है, बहुत किए, हजारों समझ लो। ईश्वर ने सबको ये ज्ञान क्यों नहीं दिया? क्या ईश्वर ने पक्षपात किया था वहां पर? ये प्रश्न किया है मैंने आपसे, बोलो। सुदर्शन जी बोलेंगे बाकी, बोलो। ऐसे है जी, वो जिन 4 ऋषियों को ज्ञान दिया है उनके कुछ अच्छे कर्म शेष बचे हुए थे, इसलिए उसको ज्ञान दिया गया। रेखा गर्ग। आचार्य जो सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वाले और पवित्र आत्मा वाले थे, उन ऋषियों को ज्ञान दिया गया, उन मनुष्यों को ज्ञान दिया गया। देखो, आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन जो बात इससे रिलेट करके बोलनी चाहिए वो नहीं बोल रहे। आधी बात ठीक आ रही है, जो असली बात इससे संबंध रखती है वो वाला वाक्य बोलना जरूरी होता है यहाँ पर। वो अभी तक बोला नहीं आप में से किसी ने भी। 2 जनों ने इसका जवाब दिया, अभी और हाथ खड़ा कर सकते हो। कमलेश जांगरा आई है सामने, बोलो। बाकी भी भाई ये कैमरा ऑन रखो भाई। सुधीर कुमार क्या हो गया? निशा सिंह और सुदर्शन मनचंदा, रजनीकर सब बंद करके बैठ गए फिर। नहीं जी, वो मेरा बात तो गड़बड़ हो गई है। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? कमलेश जांगरा क्या बोल रहे हो? आचार्य जी, हाँ बोलो, नमस्ते। यही था। हो जाता है मेरा सुदर्शन जी माइक बंद रखो। सुदर्शन मनचंदा जी माइक बंद करिए। जब आपका काम बंद हो जाए तुरंत माइक बंद कर दिया करो। कमलेश बोलो। वो सब पुरुषों में सबसे मेधावी
ये सबसे श्रेष्ठ है, मतलब वही था ना आचार्य जी, सबसे बुद्धिमान, उनके गुण कर्म स्वभाव, जैसे जैसे हमारे विद्यालय में। ठीक है, माइक बंद करो। प्रवीण सेतिया जी बोलो। जो कोई कुछ ज्ञान लेना चाहे तो ही उनको ज्ञान वो देने वाला देता है। जैसे हम आप क्लास में बैठे हैं, हम लेना चाहते हैं आपसे तो ही आप हमें दे रहे हो ज्ञान। हम अगर यहाँ लेना ही ना चाहें तो फिर आप कैसे दे सकते हो हमें? इस बात का अर्थ ये निकला कि बाकी जितने मनुष्य थे उस समय वो ज्ञान लेना नहीं चाहते थे, ये अर्थ निकलेगा इसका? सुषमा गौतम। वही चारों पवित्र, सबसे ज्यादा पवित्र आत्माएं थी जिनको चुना उन्होंने। ठीक है, अभी फिर भी अभी वो वाला आप शब्द बोलने पता नहीं क्यों संकोच कर रहे हो, ये आपको समझ नहीं आ रहा। वो बोलना आवश्यक है। रवि बालाजी बोलो। वो चारों पवित्र आत्माएं अमैथुनी सृष्टि की आत्माएं थी। अभी भी बात नहीं आई पूरी, अभी भी रह गई है। स्वराज गुप्ता जी बोलिए। जी, वो पवित्र आत्माएं तो थी ही, उनको हर वाक्य कंठस्थ हो जाता था, तो उन्हें वो जैसे मंत्र उच्चारण करते रहे, उन ऋषियों को साथ के साथ वो सब कंठस्थ होते गए थे। देखो अभी भी बात नहीं आ रही है, आप सारी बात ठीक ठीक करते जा रहे हो, गलत कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो अभी भी एक वाक्य बीच में बोल नहीं पा रहे हो, पता नहीं कारण क्या है। शिक्षा शर्मा जी हाथ खड़ा करें, बोलिए। आचार्य जी, अन्य को उनके सदृश ना था, वो सबसे उत्तम आत्माएं थी, सबसे पवित्र आत्माएं थी, कोई अन्य उनके सदृश नहीं था। ये भी ठीक है, अभी भी वो बात नहीं आई है। सुधीर कुमार बोलो कुछ। मैं कुछ बिना कहूँ आचार्य जी? एक मिनट जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं, बोलना नहीं है। सुधीर बोलो। समझ तो बोल नहीं आ रहा। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जब कुछ पवित्र आत्माएं थी तो, और ईश्वर ने ही बनाए सभी को, 1000 आदमी बनाए या लाख बनाए, तो कुछ ही पवित्र क्यों बनाए, बाकी अपवित्र बनाए? पूरी पवित्र बनाए किसने बनाए? वही कहा जा रहा है ना कि 4 आत्माएं पवित्र थी, सबसे ज्यादा वही याद कर सकते थे, वही उत्तम थे, तो बाकी ईश्वर ने बनाए। अभी भी चल रहा है जो अब तक चल रहे हैं। चलो सुनीता अरोड़ा जी बोलिए अब। आचार्य जी, जो जिसने ज्ञान प्राप्त करना हो वो उसकी पात्रता के योग्य होना चाहिए। उसको जो ऋषि थे वो उसके योग्य थे, सर्वोत्तम थे पात्रता के लिहाज से, इसलिए उनको दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपके सबके उत्तर ठीक ठीक चल रहे हैं, गलत नहीं चल रहे, लेकिन आप फिर भी एक बात नहीं बोल रहे। वो थे जो कह रहे हो ना, थे, उस थे को स्पष्ट नहीं करा अभी तक किसी ने। अब इसका उत्तर सुन लो, मैं और नहीं पूछूंगा। पूर्व सृष्टि का नाम नहीं ले रहा कोई भी आप में से। अरे वो थे, अभी तो सृष्टि यहाँ वाला उत्पन्न हो रही है, नई बन रही है यहाँ पर। आप इनको पवित्र भी कहते जा रहे हो, उनकी योग्यता भी इतनी अच्छी थी, वो इतना कंठस्थ कर पाए, सारी बात ठीक कर रहे हो, लेकिन वो कब था ये काम? उनकी योग्यता पवित्रता किस बात की थी, कब थी वो? पूर्व सृष्टि जब, जहां पर प्रलय हुई थी ना, जब प्रलय हुई थी उस समय सबके सब जीव किस अवस्था में आ गए? मूर्छावस्था में पहुंच जाते हैं, मुक्ति वाले छोड़कर। और जब दोबारा सृष्टि शुरू होती है तो जो उस समय अमैथुनी सृष्टि में पैदा होने वाले जिनका नंबर आता है, उनमें वो सबसे पवित्र क्यों थे? जो आप बार बार बोल रहे हो, वो आत्माएं बहुत पवित्र थी, योग्यता थी उनमें, उनको स्मरण करने की सारी योग्यता आप बोलते जा रहे हो। वो कारण था पूर्व सृष्टि के किए हुए कर्म, जो आप में से किसी ने नहीं बोला ये वाली बात। वो थे तो आप बहुत कुछ करते रहे कि वो ऐसे थे, इतने अच्छे थे, इतने योग्य थे। अरे कब थे वो तो बताओ, तो नया तो शुरू हो रहा है अभी, तो थे को स्पष्ट करना था ना, कब थे? बीच में तो प्रलय का काल आया, पता है आपको? प्रलय आती है ना बीच में कि नहीं आती है? चलो एक प्रश्न फिर और आ गया। सविता शर्मा माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। प्रलय का काल क्या होता है? एग्जैक्टली नहीं याद। नहीं याद, ठीक है। रवि बालाजी बोलिए।
रवि बालाजी बोलो। अच्छा जी, 36 बार सृष्टि बनती और बिगड़, जी बोल रहे 36 बार गलत उत्तर है सृष्टि बनती और बिगड़ती है, इतना प्रलय आदर्शी होता है। बोलिए। गलत गलत है, कह रहा हूं गलत है ये। 36,000 वर्ष, जितना सृष्टि का उतना ही प्रलय का, 36,000 वर्ष। 36,000 वर्ष। आदर्श, ये जो कलयुग है 4,32,000 का तो यही है। चलो पद्मा चावला जी हाथ खड़ा करेंगे, बोलिए। आचार्य जी 4 नहीं, अरब बोलना नहीं 32 ऐसे। करोड़ 4 अरब 32 करोड़ जितनी सृष्टि की आयु है उतनी ही प्रलय की आयु है। ये होता है प्रलय का काल, सृष्टि की अवधि जितनी है। और जो रवि बालाजी बोल रही है वो 36 बानी है, वो है। और उत्तर भी किसी और चीज आई है, वो 36,000 बार। 36 नहीं है पहली बात तो। 36,000 उसके आगे क्या आगे बोलो। अब चलो 36,000 आगे बोलो। मैं बताऊं? 36,000 नहीं अभी नहीं, अभी पहले इनको बोलने तो रुक जाओ, पहले रवि बालाजी को स्पष्ट होने दो। बनती और बिगड़ती है। पूरा वाक्य समाप्त करो ना, पता क्या लगा आगे। 36,000 बार सृष्टि बनती और बिगड़ती है, तो इतना प्रलय। चलो जी अब बबली बोलिए आप। 31 नील 4 अरब काल होता है। 31 नील समय 4 होता है। अरब 10 खरब 40 करोड़, कुछ ऐसे ऐसे। कुछ ऐसे वाला नहीं 10 चलेगा। खरब 4 अरब 31 रवि बालाजी नील माइक 10 बंद करो। खरब। आपका जब बंद हो गई तो आपको माइक दोबारा ऑन करके नहीं बोलना होगा। जितनी समय आपको दिया गया उतने बात करो, उसके बाद माइक बंद करो। बबली आपका उत्तर भी गलत है। अब एक हाथ तोड़ा दिखाई दे रहा है उर्मिल शर्मा का, बोलो। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ये किस चीज का उत्तर है? ये प्रलय काल। गलत उत्तर है। ये मोक्ष का उत्तर है समय आचार्य जी। बबली जी ऐसे नहीं बोलना, ध्यान रखो। आप देखो किसी को बहुत ज्यादा आता भी हो ना तो इतना धैर्य रखा करो कि सिर्फ आप हाथ खड़ा कर दो। मान लो नहीं, उनका, मैं पूछ रही हूँ आचार्य जी बस। नहीं आपसे बात नहीं कर, मैं बबली को बोल रहा था ये कि बिना, जब आपको जितनी बात आपसे की हो किसी से भी, जैसे नाम मान नहीं ले रहा किसी का, तो उतनी बात तक के लिए आपका माइक ऑन होना चाहिए। जब आपका नाम चला गया, दूसरे का नाम आ गया, तो वो माइक ऑन रख सकता है बस, बाकी ऑन ना रखा करे। और अगर आपको उत्तर आता भी है तो भी शांत रहे बिल्कुल। अभी मान लो उनका उत्तर ठीक भी होगा ना जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिर भी आपसे दोबारा पूछ सकता हूँ कि बताओ, अब बताओ, ताकि ये भी पता क्लियर, क्योंकि मैंने तो ये कहा ही नहीं होगा कि ठीक है कि गलत है। तब उनकी भी परीक्षा साथ हो जाएगी कि वो ठीक बताना चाह रहे थे, ठीक था भी कि ठीक नहीं था। तो इससे पूरा स्पष्टीकरण होता है बात का, नहीं तो बात फिर हवा में ही उड़ती रहती है, कोई अर्थ नहीं निकलता उन बातों का। ये 36,000 बार क्या है, उर्मिल शर्मा ये बताएंगे। 36,000 बार क्या चीज है ये? मैंने तो बोला ही नहीं जी आचार्य जी 36,000 मैं बार। तो प्रश्न कर रहा हूं ना, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। सृष्टि का बनना और बिगड़ना होता होगा, मेरे को पूरी तरह नहीं पता। आगे नहीं पता, इसीलिए तो ये जो 36,000 बोला तो क्या चीज थी, इसीलिए भी तो इसको स्पष्ट करने की बात कर रहा हूँ। चलो पद्मा चावला जी हाथ खड़ा करें, उनसे पूछते हैं, बोलिए। आचार्य जी 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय जो होता है उसको कहते हैं 36,000। और मोक्ष का समय भी इतना ही है, सृष्टि बनेगी और समाप्त होगी, इतना ही समय मोक्ष का है। मोक्ष का समय बताओ अब कितना है? आचार्य जी वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो नील वाला, और मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। नीली वाला क्या है? नीली क्या होता है? नील नील 31 नील जैसे कह रहे हैं, 40 अरब और इतना खरब, वो मुझे याद भूल गया है वो। चलो आदर्श मेहता बता रही है, बताओ। आचार्य जी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। पहले आचार्य जी मैं कंफ्यूज हो गई थी सृष्टि के समय में। कभी कभी हो जाता है 40 और 10 के में क्या खरब है क्या अरब है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो ये तो हमारी पुनरावृत्ति होती रहती है ना, बीच बीच में छोटे छोटे से प्रश्न पैदा हो जाते हैं। कुछ तो आप पैदा करवा देते हो प्रश्न, कुछ मैं ही अपने आप लगा देता हूँ ऐसे प्रश्न कि भाई चलो पिछला वाला पाठ भी साथ साथ दोहराते जाए। चंदा सचदेवा जी क्या कह रही है?
आचार्य जी मैं भी यही बोलने वाली थी, इसी के लिए हाथ खड़ा किया था अच्छा अच्छा, कि चलो कोई ठीक है। 40 अरब वर्ष 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति से प्रलय तक। चलो थोड़ा से बोल दिया आपने, कोई बात नहीं, से नहीं है। 36,000 बार सृष्टि का जन्म और प्रलय का जितना काल होता है वो होता है मुक्ति का, मोक्ष का काल, और वो है 31 आगे नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। जिसको लिखना हो लिख सकता है, ताकि फटाफट आगे भी याद रहे, भूल ना जाए ये, और इसको गुणा घटा करके एक बार देख लेना। और अगली आचार्य जी कक्षा एक में बार आप दोबारा बता दीजिए। आचार्य जी एक बार दोबारा बता दीजिए। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। 36,000 बार सृष्टि का जन्म और प्रलय का जितना काल होता है, और सृष्टि का काल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 36,000 बार से जब आप गुणा करेंगे तब आपके सामने कुछ संख्या आएगी। क्या हो गया, कनेक्शन कट गया क्या? आदर्श कनेक्शन लगाया हुआ है कि कट गया है? चल रहा है आचार्य जी। तो चल रहा है। अब दिखाई दिए सारे, सब गायब हो गए थे यहाँ से। चलिए, जब हमारा ये वाला मंत्र जो जल प्रसेचन के मंत्र थे ये समाप्त हो गए, और इसमें अच्छे से आपने पूरी तरह से एक एक शब्द के अर्थ को समझ लिया, लिख लिया, और फिर इसके बाद अब याद करने की बारी होगी, वो भी कर लेना। अब हम संध्या के मंत्रों की बात करने वाले हैं। पहले आपसे पूछने वाला हूँ, हाथ खड़ा करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, कि आपको किसी मंत्र में कोई दिक्कत हो रही हो, ये उच्चारण या कैसा है लिखने में तो आपके पास पहुंच गए हैं, फिर भी आपको पढ़ने में ही कोई दिक्कत हो रही हो या समझने में, तो आप पूछ सकते हैं। हाथ खड़ा करना शुरू करिए। चलिए, बबली ने खोज लिया होगा फिर जो शुरू में बात की थी। बोलो क्या है, खोजा कि नहीं खोजा अभी? हाँ जी आचार्य जी, ये जो हाँ बोलो, कहाँ चित्रम देवानाम है ना आचार्य जी, हाँ बोलो। इसमें चित्रम के ऊपर त्रय के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार नहीं होता तो वो। इसमें अच्छा, आप बिंदी कह रहे हो ना, अनुस्वार? हाँ जी हाँ हाँ तो क्या जी, बिंदी नहीं लगी हुई ये कह रहे हो? वो आपने आधा न लिखा हुआ है अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो। चित्रम। हाँ जी, वो एक संधि का नियम समझा देते हैं, तो आपको ये जो कंफ्यूजन है वो ठीक हो जाएगा। आपको पता है वैसे ये नियम कि नहीं पता? अब तो पता नहीं, तो पढ़े होंगे कभी, अभी नहीं पता। अब नहीं पता, ठीक है। और जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो। ये चित्र के बाद न आधा क्यों आ गया? हाँ जी, रवि बालाजी बोलो। या तो उस अंतिम शब्द के ऊपर अनुस्वार आता है, या फिर मां लिख के हलंत लगाएगा। ये प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न था ही नहीं। इंदिरा टांगरे जी बोलिए। जी, अनुस्वार के बाद जो अगला वर्ण आता है, जैसे इसमें द है तो त थ द ध न, आखिर का जो आता है वो बोला जाएगा। आने गलत किसने बोला? ठीक है ये, लेकिन अभी इसको स्पष्ट नहीं किया अच्छी तरह से। अब स्पष्ट सुन लो बबली, आप ध्यान से सुन लो। इसका क्या हो गया, आपने प्रश्न किया था ये वाला। होता यह है कि अगर बिंदी ऊपर लगी हुई है और आगे जो हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, प आदि, ये जो वर्ग हैं ये वाले, इनका अगर अक्षर सामने आ जाए वर्ग का, तो बिंदी हटा करके अंतिम जो उसका होता है वो लग सकता है यहाँ पर। ये मतलब है इसका। अगर समझ आया तो बताओ क्या समझ आया। बबली बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। यदि इनका कवर्ग चवर्ग शब्द इनका अंतिम नहीं अक्षर बोलने। आता है, अब कोई उदाहरण दो, चाहे हिंदी का शब्द कोई बोलो, संस्कृत का नाम भी बोलो। चित्रम देव
आचार्य जी नहीं नहीं लगा ना, पता। इसीलिए तो इसको स्पष्ट करने के लिए मैं, मतलब कोई बात जब समझाई जाती है और अगर उसको हम पूरी तरह से समझ ना पाए तो फिर समझाने का लाभ क्या हुआ। पता तभी लगता है ना, दूसरे को उसे पूछना पड़ता है क्या समझ आया, और वो कहता है जी मैं वही का वही वाक्य बोलूंगा तो कोई इसका अर्थ समझना नहीं होता फिर। हाँ जी, सविता कपूर बताएंगे। आचार्य जी जैसे सर्वम है, ऊपर बिंदी लगी हुई है, अगर खाली वो वर्ड होगा तो माँ के नीचे हलंत लग जाएगा। नहीं, ये उत्तर नहीं इस बात का। ये जो माँ के हलंत लगने वाला संबंध है वो किसी और बात से है, इस बात से नहीं है इसका संबंध। शिक्षा शर्मा बोलो। आचार्य जी मैं क्वरक से शुरू करती हूँ। जैसे हम शंकर लिखते हैं, शा के ऊपर बिंदी है और आगे वाला अक्षर क है, तो क वर्ग का जो अंतिम है वो ड के आगे जैसे बिंदी लगती है वो वाला लग के ये शंकर लिखा जाएगा। आगे चंचल, चा के ऊपर बिंदी है, बिंदी के बाद फिर चा अक्षर है, और तो चा अक्षर का जो चवरक का जो लास्ट वाला है वो लिखा जाएगा। ऐसे है शब्द मुंडन, मुंडन बिंदी के आगे ड है, तो ये ट वाली लाइन का शब्द ट्वर्ग है, तो अण वाला आधा आएगा। ठीक है, बस काफी। आगे ठीक है जी, बस संदेश आ गया। ठीक है जी, जी काफी है। अब बबली को बात समझ में आ गई होगी कि हिंदी के जब शब्द ये वाले समझ में आ रहे हैं तो वर्ग का मतलब था 5 जिसमें अक्षर होते हैं क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ठ ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। जहां पर बिंदी लगी हुई थी, अभी शिक्षा जी ने आपको उदाहरण दे दी 2-3। बिंदी लगने के बाद जो आगे का अक्षर आया था वो अक्षर अगर ऐसा है उन 5 वर्गों में से कोई है तब उसका अंतिम बनेगा। आगे श आ जाएगा तो नहीं बनेगी, ध्यान रखना। शंकर की बात नहीं हो रही है, श की बिंदी लगने के बाद आगे क आ रहा है, आगे श आ जाए बिंदी के बाद तब नहीं लगेगा वो। हाँ, ये मतलब था इस बात का। चलिए अब ये बात स्पष्ट हो गई आपकी। तो ये बताओ आचार्य जी, इसमें हम चित्रम लिख दें तो न लिखें या ये ऊपर अनुस्वार लगाएं? जैसे आपने लिखा वैसे हो गया, प्रश्न हो गया आपका। आप कुछ भी लिख दो, दोनों ठीक माने जाएंगे। ठीक है आचार्य, क्योंकि आप अभी ठीक किया, आपने पूछ लिया। बाद में कोई कहता जी हमने तो चित्रम बिंदी लगाई थी, तो कोई बात नहीं, आप वो लिखेंगे तो भी मैं काटूंगा नहीं, वो भी ठीक है। चलिए अब मैं आपसे मंत्र सुनने वाला हूँ, आपको पूछना है तो पूछो। हाँ जी, गार्गी गुप्ता, गायत्री गुप्ता बोलिए। हाँ आचार्य जी, एक तो यही जो आपने जो संध्या के मंत्र लिख के भेजे हैं उनमें तो सब जगह आपने वही आधा ना और वो सारे मंत्रों में वो लिख सकता है, ये भी चल जाएगा ऊपर जो लगाते हैं सब मंत्रों में वैसा लिखा हुआ है। फिर आपने देखो गलत प्रश्न कर दिया ना। अभी मैंने बोला आप जो भी बिंदी लगाएंगे तो भी ठीक माना जाएगा और वो वाला संधि वाला लो करोगे तो भी ठीक माना जाएगा। फिर ये प्रश्न बनता क्यों है? बनता ही नहीं है प्रश्न। तो फिर अलग से जो वाकिफ रह गई हो बात तो स्पष्ट कर ही दिए पहले ही। अच्छा ठीक है आचार्य जी, शन्नो देवी रविश तय है, ये इसमें ट पूरा ही है ना, ट और ये उसमें कैसा लिखा हुआ है? पूरा ही है। और किताब में भी मेरे को कुछ ऐसा ध्यान था कि कुछ इसके नीचे वो हलंत लगेगा क्या, टा यह पूरा ही है दोनों ही। पहले तो यह बोलना बंद करो, यह नहीं होता ये और वहां पर लाइन ठीक लगी हुई है तो फिर आपको अलग अलग क्यों लग रहा है? सिर्फ हवन के मंत्र में आता है यविष्ठ्य, वहां पर आता है वो। चलिए अब आप और प्रश्न वो और कोई करें जिनको प्रश्न और कोई करना हो, नहीं तो मैं पूछने वाला हूँ आपको मंत्र। आचार्य जी एक प्रश्न और था, वो अलग था इससे हटके, आप कहो तो पूछूं, अभी नहीं बाद में। नहीं अभी नहीं। पद्मा चावला जी बोलिए। आचार्य जी आप संध्या के मंत्र, पूरी संध्या के मंत्र आएंगे ना उसमें, क्योंकि मैं वेडनेसडे को नहीं थी। सारी संध्या के मंत्रों में से मैं मंत्र बोलूंगा, आपको शीतलेख है व्यतिरेक है, आपको ये नहीं कहा जाएगा ये मंत्र लिखिए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा नहीं, आप मंत्र बोलेंगे उस टाइम तो पूरा पूरा मंत्र आएगा या उसमें से कोई शब्द आएंगे? पूरा मंत्र कहा तो है, मंत्र बोलूंगा, तो बोला भी है, यही बोला।
और आचार्य जी 12 तारीख को है ये? हाँ जी, 12 तारीख को है। आचार्य जी पता नहीं मैं दे भी पाऊंगी कि नहीं। वो आपकी इच्छा है जी, उसमें आपका मैं लेना पता नहीं लेना वो आप पर निर्भर करता है। जो भाग नहीं ले पाएंगे वो उनका दुर्भाग्य कहलाएगा, क्योंकि आपके भाग्य योग आचार्य जी। आगे बोलो नहीं, अब सुनते जाओ बस। आपके अंक जो है, और आज मैं आपको ये सुनाने वाला हूं कि अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं जुलाई 2023 से, और जो जो उनमें प्रथम स्थान पर आए, केवल उनका नाम बोलूंगा मैं अभी। और वो इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आप थोड़ा और मेहनत करें, तैयारी करें। और मैंने पहले भी कई बार बोला, फिर बोल रहा हूं, कहीं पर भी ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। अगर हो जाती है कहीं एक आध बार, कभी पूरे वेबिनार हो, जब वहां एक आध बार कोई प्रतियोगिता अगर होती है तो होती है। मैं तो लगातार प्रतियोगिताएं कराता हूँ, इसलिए कराता हूँ कि हमारा जो स्तर है वो बढ़ता जाए। अब आप सुनिए ध्यान से कि जो वर्ष 2023 जुलाई में हमारा अपना शुरू होता है, हमारा वर्ष 7 जुलाई को हमारा ये स्थापना हुई थी मंत्रोदय। अब जो अब तक की प्रतियोगिता हो चुकी है, वहां तक का मैं बता रहा हूं आपको। जो प्रथम आए हैं, प्रथम, अभी ये सबसे लास्ट में कौन सी प्रतियोगिता हुई है, भजन, जो ट्रैक भेजा था आपको, वहां तक का जो प्रथम आए हैं, सारा मैं सारा सबका नाम लूंगा जो प्रथम आए हैं, केवल प्रथम का, औरों का नहीं। और बाकी मैं हर बार बता चुका हूं। अब मैं सिर्फ प्रथम वाले बोलने जा रहा हूं, ताकि आपको कुछ और प्रेरणा मिले कि आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पर आए, ताकि आपका नाम फेसबुक पर जाएगा। अब सुन लीजिए नाम। प्रेम हंस जी 3 बार प्रथम आई हैं, और उन प्रतियोगिताओं के नाम सुन लीजिए। श्रुतलेख, सत्यार प्रकाश 8वां समोल्लास और उर्दू हिंदी के शब्द। अब अंक नहीं बोलूंगा, सिर्फ प्रथम वाला बताता जा रहा हूं। रजनी गर्ग 4 बार प्रथम आई हैं। श्रुतलेख में, सत्यार प्रकाश 8वां समोल्लास, उर्दू हिंदी के शब्द और भजन जो भी ट्रैक भेजा था उसमें भी प्रथम है। सुनीता अरोड़ा ये श्रुतलेख में प्रथम आई है। मिथिलेश मंगला ये भी श्रुतलेख में प्रथम आई थी। सुखवर्षा सरदाना 3 बार प्रथम आई है। सत्यार प्रकाश 8वां समोल्लास, वैदिक प्रश्नमंच 1 से 50 प्रश्नों में भी प्रथम थी, और वैदिक प्रश्न 51 से 100 प्रश्नों में भी ये प्रथम थी। रेखा गर्ग 2 बार प्रथम आई है। सत्यार प्रकाश 8वां समोल्लास और वैदिक प्रश्नमंच 51 से 100 प्रश्न जो थे उसमें। गायत्री गुप्ता सत्यार प्रकाश 8वां समोल्लास, इसमें प्रथम आई थी। रेखा गर्ग का मैं बता चुका हूं, नहीं बताया अभी? बता चुके हैं, आगे चलिए। आचार्य जी ठीक है। शशि प्रभा सत्यार प्रकाश 8वें समोल्लास में प्रथम। सुशीला ढाका 2 बार प्रथम आई है। सत्यार प्रकाश 8वां समोल्लास और वैदिक प्रश्नमंच 1 से 50 जो प्रश्न थे। दमयंती गुप्ता 2 बार प्रथम आई है। सत्यार प्रकाश 8वां समोल्लास और उर्दू हिंदी के शब्द। इंदिरा टांगरी सत्यार प्रकाश 8वें समोल्लास में प्रथम थी। प्रेमलता मदान सत्यार प्रकाश 8वां समोल्लास। शिक्षा शर्मा सत्यार प्रकाश 8वें समोल्लास में प्रथम। पद्मा चावला उर्दू हिंदी शब्द में प्रथम। रचना धनकर 2 बार प्रथम आई है। वैदिक प्रश्नमंच 1 से 50 प्रश्न जो थे और भजन जो भी ट्रैक भेजा था उसमें। अमित शर्मा वैदिक प्रश्नमंच 51 से 100 प्रश्न जो थे उसमें। चौधरी वैदिक प्रश्नमंच 51 से 100 प्रश्नों में। सविता शर्मा जो भजन ट्रैक भेजा था उसमें प्रथम। बबली देसवाल भजन ट्रैक भेजा उसमें प्रथम। और नीरजा भजन जो भेजा उसमें प्रथम। यह आपका प्रथम आने वालों का नाम आपके सामने जो प्रस्तुत किया। आपको पता लग रहा होगा कि मैं कितना, कहां से कितना 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 सारा रिकॉर्ड रखता हूं। भूल चूक हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई होगा तो आप बता सकते हैं कि हम अभी आचार्य इसमें। जी मैं तो यही सोच रही थी आचार्य जी, कितनी मेहनत लगाई होगी आपने, कितना प्रयास परिश्रम किया होगा। वो देखो कहाँ जुलाई में तुम्हारे वो परीक्षाएं होती हैं, और कितने बिल्कुल। रजिस्टर हैं। हर रजिस्टर को पूरा दोबारा उठा के देखना पड़ता है, नंबर जोड़ने पड़ते हैं, बहुत लिखना बहुत पड़ता है, ज्यादा फिर परिश्रम। फिर फाइनल जाकर के लिस्ट बनती है, तब जाकर के ये परिणाम सामने आते हैं। बिल्कुल चलो जी, आचार्य जी आपका तो बहुत ज्यादा। जी अब हम जो बात करने वाले हैं उस पर
प्रश्न ही आएंगे, पहले तो देखेंगे आपको उसमें से कितना पता है या नहीं पता, फिर आपको बताया भी जाएगा, समझा दिया जाएगा, उसके बारे में बातचीत की जाएगी, प्रश्न उत्तर होंगे। अब पहले तो सब वो लोग हाथ खड़ा करें जो अब इन स्रोत जो ये श्रुतलेख होगा इसमें प्रथम आएंगे। आप कहोगे जी हम तो हाथ तो खड़ा कर ही, आएंगे नहीं आएंगे वो देखी जाएगी, नहीं देखी नहीं जाएगी, ध्यान रखना, बिल्कुल आना है। इतना कॉन्फिडेंस आपने पैदा करना है अपने अंदर, और दूसरा इतनी मेहनत करनी है। लिख करके अभ्यास करोगे प्रतिदिन तो कोई आपत्ति नहीं है कि आप ना आओ, आप सब के सब भी प्रथम आ सकते हो, क्योंकि वहां पर ऐसा तो नहीं है कि जिसके नंबर 100 आ गए तो वही फर्स्ट हो गया और जिसके 100 आ गए तो फर्स्ट नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक भी गलती ना हो ये ध्यान रखना है आपने, एक भी अशुद्धि ना हो। कौन कौन है जी? एक तो पद्मा चावला जी का हाथ दिखाई दे रहा है, चंदा सचदेवा 2, रेखा गर्ग 3 और सुनीता जी का हाथ खड़ा हो गया 4, शिक्षा शर्मा 5 और अच्छा जांगड़ा ने खड़ा किया है कि हाथ नीचे आचार्य जी प्रयास करेंगे। हाँ प्रयास करेंगे तो अच्छी बात है, प्रयास तो करना ही चाहिए, अच्छी बात। और उसको, और आदर्श मेहता ने हाथ खड़ा कर दिया 6 और बबली देसवाल ठीक है 7, उर्मिल शर्मा पता नहीं पहले हाथ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया नाम, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप सब लोग प्रयास करें, पुरुषार्थ करेंगे तो हो जाएगा, कोई असंभव नहीं है क्योंकि इसमें एक आपके लिए सुविधा है, इसमें एक सुविधा है आपके लिए। अब वो क्या सुविधा है आपको बतानी, हाथ खड़ा करना है, क्या सुविधा है वो। क्योंकि देखो मैं कॉमन सेंस की बात ज्यादा बार बार करता रहता हूँ बीच में, इससे एक तो ये होता है कि आपका ध्यान यहाँ रहता है और फिर ये जो बुद्धि का स्तर है वो बढ़ता ही है इससे। चलो चंदा सचदेवा जी बताएंगे। जी आचार्य जी आपने मंत्र लिखित में भेजा ना, इसलिए ये बहुत बड़ी सुविधा है। उसी को हम रोज सुबह उठ के लिखेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, 100% संक्षिप्त उत्तर देना है। एक वो अगर वो उत्तर आप दे चुके उससे उसकी व्याख्या मत करो, ये वाली आपने लिखित हो गया और नहीं बताना भी। इंदिरा टांगरी जी बोलो क्या सुविधा है? जी आचार्य जी आप उस वक्त पूरा मंत्र बोलेंगे, इसलिए किसी को भी कुछ भी भूलने की बात नहीं रहेगी। ये है सबसे बड़ी सुविधा, ये वाली है। लिख करके तो बहुत पहले से दिए, शुरू में ही दे दिए थे, 2 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आपको याद करने वाली स्थिति नहीं है। एक तो ये बात हो गई कि आपको बोला जाएगा और आपको लिखना है, ठीक है, याद करने की बात खत्म हो गई। और इनको मैंने बार यही बात दोहरा रहा हूं कि आप जब अच्छे से लिखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इसका लाभ हो जाएगा। बिना जबानी काम करेंगे तो नहीं होगा। इंदिरा जी माइक बंद कर दिया करें। चलिए अब हम अगली बात शुरू कर रहे हैं। हमारे पास कितना समय बचा है? 5 ही मिनट बचे हैं बस। अच्छा वहां क्या टाइम हुआ है, कौन बताएगा? क्षमा प्रार्थी हूँ, 10 मिनट बचे हैं। समाधान के लिए बोला था, उनको टाइम दे दिए। शिक्षा जी हाँ बोलो क्या कह रहे हैं, किस चीज का? आचार्य जी कुलभूषण जी ने शंका के लिए कहा था। ये बात ठीक है। कुलभूषण जी आई अब, हाँ उनके बात कर लेते हैं, हम अपनी बात बाद में करेंगे, हमारी तो रोज चलती रहती है, कोई बंद नहीं हुई। बोलो जी। आचार्य जी अभी 3-4 दिन पहले समाज में जब हम हवन कर रहे थे तो हमारे परिधान के ऊपर में सवाल आया था कि हमें हवन करते हुए काला और नीला रंग क्यों नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, तो एक तो ये आया कि काला रंग हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और काला रंग तास्मिक होता है, लेकिन उसमें तामसिक उसमें जो से हमारे भी कुछ सनातनी भाई जुड़े हैं वो इससे संतुष्ट नहीं हुए, बोलते हैं नहीं ये रीजन नहीं है, कुछ और रीजन होगा। वो फिर हमें भी समझ में नहीं आया कि काला और नीला क्यों नहीं पहनना चाहिए। ये आदेश दिया किसने? प्रधान जी ने। अच्छा, अब प्रधान जी से थोड़ा सा और भी चर्चा करना कि हमारे अगर हमने प्रिंटेड कुछ पहन रखा है
तो वो वाला काला नीला उसमें होगा तो वो भी नहीं चलेगा, या वो चलेगा? हाँ जी। अच्छा, और सुनो, एक समय था जब इस यज्ञ की वेशभूषा पर बहुत चिंतन होता था और बाकायदा उनको ये कह दिया जाता था कि आप यज्ञ वेदी पर नहीं बैठ सकते, पैंट पहनी हुई है ना, नहीं बैठ सकते, बिल्कुल बैन था। अब हमारे सामने समस्याएं अनेक प्रकार की आती थी और आ रही हैं और आगे भी आएंगी। कई कई ऐसे मतांतर हैं जहां पर ऐसे नियम हैं कि आप अगर वो पालन नहीं करेंगे तो आपको वहां पर प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने तो सदा से ये नियम बना रखा है, कोई आज नहीं बनाया, जो शुरू से बना रखा है, सरदारों का नियम है, सिर ढकना भी पड़ेगा। हम भी गए थे यहाँ गुरुद्वारे में, उन्होंने कपड़ा दिया कि आप घर से नहीं लाए, कोई बात नहीं, हम देते हैं आपको। तो या तो फिर व्यवस्था ऐसी करो, फिर आप या तो फिर ऐसी व्यवस्थाएं आप करो ना। फिर अगर आप कहते हो कि हम अपने उसका हमारे एक चीज का प्रचार भी हो और हमारे लोग आए वहां पर श्रद्धा से वो उसमें शामिल हो और उससे लाभ उठाएं, तो आपको फिर ये वाले इंतजाम करने पड़ेंगे। और इंतजाम नहीं कर सकते यदि, तो फिर इतना बड़ा नियम बनाना भी बड़ा कोई अर्थ नहीं निकलेगा फिर उसका। और वैसे भी हमारे यहाँ तो इतना मुसीबत ये है कि पहले ही लोग कम आते हैं, और हमने अगर ये इंतजाम ना किया और ये नियम बना दिया कि आप पेंट पहन के आओ, आप जाओ, आप हवन में आहुति नहीं दे सकते, तो हमारी तो संख्या बिल्कुल ही कम हो, तो खत्म हो जाएगी फिर तो। या तो वो व्यवस्थाएं करो, नहीं कर सकते तो आने दो उनको। और अब मैं अपने पक्ष की बात नहीं, इसी का विपक्ष बोलने वाला हूं। लेकिन वहां पर वो ऐसा एक नियम होता है कि वहां पर वो नियम अगर लागू नहीं होगा तो काम चल ही नहीं सकेगा, लेकिन यहाँ काम चल सकता है, इतना फर्क है बस इस बात में। आप यज्ञ वेदी पर सलवार कमीज पहन करके बैठे हैं, बैठ सकते हैं। आप साड़ी पहन करके बैठे हैं, आप बैठ सकते हैं। आप कुर्ता पजामा पहन कर बैठे हैं, आप बैठ सकते हैं। आप पैंट कमीज पहन करके बैठे हैं, बैठ सकते हैं। आपने कोपिन धारण कर रखा है, सन्यासी लोग वस्त्र वो वाले पहनते हैं, वो बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर सकते हैं वाली बात में तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अब जो नहीं हो सकता उसकी बात कर रहा हूं। एक पुलिस का सिपाही चौराहे पर आपकी और मेरी जैसी ड्रेस पहन के खड़ा हो जाए तो उसका आदेश कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा वहां, क्योंकि वो कार्य ही ऐसा है। वहां पर ये चाहिए ही चाहिए, उसको वेशभूषा चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर उसके आदेश का पालन होने वाला नहीं है। तो वहां में और यहाँ में अंतर है थोड़ा। बाकी अब इसका कौन निर्णय करेगा? स्वामी दयानंद जी तो है नहीं कि हम उनसे ही इसका निर्णय करवाएं कि बताओ जी करें क्या। एक तो हमारी समस्या ये है कि पहले ही संख्या कम है, अब फिर उतने बड़े और नियम बांध दें तो पता नहीं उतनी भी रहेगी कि वो भी खत्म हो जाएगी। और सुषमा जी से आज ही बात हो रही थी, कहने लगे कितने आर्य समाजों में ताले लगे पड़े हैं, कितने स्थानों पर सिर्फ वही बूढ़े बूढ़े आते हैं, कोई नया दिखाई नहीं देता, कोई नया सदस्य नहीं बनता। एक थोड़ी हमारी समस्या तो बहुत सारी है। उसके लिए कितना प्रचार करने की जरूरत है, कितना कैसा कैसा आपको नियम बनाने हैं कि नियम में ढील देनी है, क्या करना है, ये तो बहुत चिंतन का विषय है। ये एक व्यक्ति के निर्णय करने से शायद इसका निर्णय होना ठीक होगा, मुश्किल लगता है। बच्चों के लिए जो चंदा सचदेवा जी मेहनत करती हैं और जो गुरुकुल बने हुए हैं वहां पर पुरुषार्थ हो रहा है, और लोग भी हैं, मुझे पता नहीं, सुनीता जी भी हाथ खड़ा कर रही हैं। ये जहां जहां ये पुरुषार्थ हो रहे हैं वहां पर कुछ कुछ आशा की किरण दिखाई देती है। जहां पुरुषार्थ नहीं हो रहा तो वहां बुजुर्ग तो चलते चले जाएंगे ना, आखिर तो बुजुर्ग हो चुके हैं ना, इसलिए तो नंबर तो आएगा ही आखिर तो। और नए का पता ही नहीं कि कोई आता है कि नहीं आता। हम घर में भी उन बच्चों को सिखा पाए कि नहीं सिखा पाए, क्या वो करते हैं, क्या सीखे, हवन आता है कि नहीं आता, संध्या आती है कि नहीं आती, आचमन करना तक तो आता नहीं, बताओ। संध्यावन तो बहुत बड़ी बात है, वहां तो मंत्र पाठ करना पड़ेगा लंबा चौड़ा, इतना करना ही कठिन होता जा रहा है। तो उसके लिए क्या बनाया जाए नियम, कौन बनाएगा? कोई सभा बनाएगी कि विद्वान बनाएंगे कि वो मिलकर के फिर बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि महर्षि दयानंद को बीच में लाएंगे? उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं है। पता नहीं कहां से क्या निर्णय होगा और क्या इसका समाधान निकलेगा, कुछ नहीं पता। और आचार्य जी मैं कुछ हाँ जी, जल्दी बोलिए बोलिए। हाँ जी,
जैसे सरदारों ने उन्होंने पटका रखा होता है कि नहीं गुरुद्वारे में अंदर जाने के लिए, हमारे समाजों में भी तो वो गायत्री मंत्र का डालते हैं कि नहीं, तो वो कंपलसरी कर दें। सिर्फ जो यज्ञ पे बैठते हैं उनके लिए नहीं, जो हर आने वाले के लिए वो कंपलसरी होना चाहिए। एक ड्रेस कोड हो जाता है जैसे उनका सरदारों का होता है, वैसे आर्य समाजों में भी हो सकता है। ठीक, अच्छा सुझाव है और हर आर्य समाज में ये प्रयास करना चाहिए कि जैसे वहाँ उनका स्वागत करने का तरीका भी हो गया और ड्रेस कोड भी बन गया। ये गायत्री मंत्र उसमें लिखा रहता है, बड़ा अच्छी बात है। चलो जी, एक छोटी छोटी बात करनी है। पद्मा चावला जी बोलो। देहरादून और रोहतक में तो ड्रेस है, वो तो रखी हुई है उन्होंने, साड़ियां और कुर्ता पजामा। जी बोलना मना है ऐसे, मैंने कहा था हाथ खड़ा करेंगे और मैं उनको बोलने के लिए कहूंगा, वो बोलेंगे। अभी आशाराम जी आपका नंबर नहीं आएगा। पद्मा चावला जी बोलिए। आचार्य जी, यहाँ तपोवन आश्रम है ना देहरादून में, वहाँ पे स्वामी चित्तेश्वरानंद जी बिना साड़ी के और जेंट्स को बिना धोती के नहीं बैठने देते यज्ञ में। उन्होंने वहाँ पे धोतियां भी रखी हुई हैं जेंट्स के लिए, लोग जाते हैं पहनते हैं, और साड़ियां भी रखी हुई हैं। सब वहाँ पे देवियां जितनी भी हैं सब साड़ी पहनती हैं तब बैठती हैं यज्ञ में। अब एक काम करो, मेरे को ये वाली सूचनाएं मत दो, क्योंकि मैं भी बहुत देश में, पूरे विदेश में बहुत जगह घूमता हूँ और मुझे ये सारी जानकारी जो आप देना चाहते हो, मुझे तो वो वाली बात बताओ कि आप अब क्या करोगे, जहाँ नहीं हो रहा वहां आप क्या कर सकते हो, वो बात करो। हाँ, हम भी अब अपने आर्य समाज में यही शुरू करेंगे। भूषण जी और कोई बात थी तो बताइए, फिर समय हो गया। बस ये आचार्य जी एक शंका थी। ठीक है जी, इसका तो समाधान अब यही है निकला कि हम ऐसा एक प्रयास करें कि सबको वो पटका जिसको आप बोल रहे हैं, वो उपवस्त्र कह सकते हैं, वो आप धारण करवाएं, जिससे थोड़ा थोड़ा सबका समन्वय भी दिखे, एक रूपता दिखे। चित्र आदि भी खींचे जाते हैं, पता लगता है, कहीं डालते हैं तो सबको एक रूपता दिखाई तो देगी ना इससे। कम से कम कपड़े तो एक जैसे नहीं हो सकते, तो संभव ही नहीं है, कहीं भी संभव नहीं है। माँ का सारे वस्त्र थोड़ी बदलवा लोगे आप, लेकिन ये जो गले में डालना है ये संभव है। तो ये वाला कार्य करवाना चाहिए, ये प्रयास करेंगे तो कोई इसमें बहुत बड़ा खर्चे वाली बात भी नहीं है। और वैसे भी जब दान भी आता है, जब आपके वार्षिक उत्सव होते हैं, अनेक प्रकार के खर्चे आपको करने होते हैं, विद्वानों को दक्षिणा भी देनी होती है, तो एक बार ये व्यवस्था कर लो। 50-100 तो इकट्ठे कर ही लो कम से कम। लेकिन वही बात है, बंदे तो हों, उतने लोग भी तो हों। 50 नहीं है, 20 है तो पहले 20 ले लो कम से कम। लेकिन ये प्रचार और करना चाहिए कि अधिक से अधिक और लोग आपके आर्य समाज के सदस्य बने और ये कार्य आपका बढ़े। बस, और बातचीत अब नहीं। शिक्षा जी शांति पाठ करवाइए। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। वैदिक सद्गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन